दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िला से। और इसी ज़िले के अंतर्गत दोस्तों एक कस्बा पड़ता है कटरा कस्बा। और इसी कस्बे के अंतर्गत दोस्तों एक मीरा नाम की महिला रहा करती थी। मीरा की उम्र 45 से 50 साल के आसपास होती है दोस्तों। इसका पति नहीं था क्योंकि 6 से 7 साल पहले एक दुर्घटना में इसके पति का देहांत हो चुका था। मीरा की 2 बेटियां होती है। छोटी बेटी का नाम रीता होता है और जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल होती है, और बड़ी बेटी का नाम पूजा होता है जिसकी उम्र 20 साल के आसपास होती है। जी हाँ दोस्तों, दोनों लड़कियां काफ़ी होशियार थी, पढ़ाई लिखाई किया करती थी और पढ़ने लिखने में भी काफ़ी होशियार थी। इनके हर एक सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे खासे नंबर भी आया करते थे। दोस्तों मीरा के पति के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मीरा के ऊपर आ जाती है। दोनों बेटियों की जिम्मेदारी भी आ जाती है। दोनों बेटियों को पढ़ाने लिखाने में दोस्तों मीरा ने जी जान एक कर दी थी और दिन भर वो मेहनत किया करती थी, मजदूरी किया करती थी और अपनी बेटियों को किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होने देती थी। इसीलिए दोस्तों मीरा ने अपनी दोनों बेटी रीता और पूजा को पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर दिया था और मेहनत मजदूरी करके पैसे जुटाया करती थी और उनकी खुशियों को पूरा किया करती थी। दोस्तों रीता और मीरा पूरे गांव में सुंदरता की वजह से जानी जाती थी, क्योंकि दोनों लड़कियां इतनी सुंदर थी कि गांव के लड़के अक्सर इनके आगे पीछे रहा करते थे, लेकिन दोनों लड़कियां मर्यादा में रहा करती थी और किसी को भी भाव नहीं दिया करती थी। इस तरीके से दोस्तों इनका जीवन काफ़ी अच्छे से कट रहा था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, 25 मई 2025 का दिन आ जाता है दोस्तों। इनके घर पे एक साधु आता है जिसका नाम श्यामगिरी साधु होता है। दोस्तों इसकी उम्र तकरीबन 32 से 35 साल के आसपास होती है। वो भिक्षा लेने के लिए पूजा और रीता के घर पे आता है। तो आने के बाद दोस्तों इनसे वो भीख मांगता है और कहता है कि मुझे भूख भी लगी है और खाना चाहिए। उसके बाद दोनों लड़कियां दोस्तों बड़े ही चाव से इस साधु को खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद दोस्तों इसे भिक्षा भी दी जाती है। उसके बाद जैसे ही इस साधु के जाने का वक्त होता है तो ये साधु जो होता है दोस्तों दोनों लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है और भविष्य बताने की बात करता है कि वो साधु बहुत पहुंचा हुआ साधु है और वो भविष्य बताता है। दोस्तों श्यामगिरी साधु दोनों लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है और छोटी रीता से कहता है कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे पति का देहांत हो जाएगा और तुम्हारे कोई औलाद भी नहीं होगी। दोस्तों रीता काफ़ी घबरा जाती है और वो उस साधु से कहती है कि बाबा जी इसका कोई उपाय तो होगा, मुझे कोई उपाय बताइए। दोस्तों उसके बाद जो साधु होता है वो पूजा के बारे में भी कहता है और उसे भी मतलब बुरे सपने दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। उसके बाद दोनों लड़कियां काफ़ी घबरा जाती है और इस साधु से उसका उपाय पूछने लगती है और कहती है कि साधु इस समस्या से हमें निकालिए, कैसे भी करके बाबा जी हमें इस समस्या से निकाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो श्यामगिरी साधु होता है, बाबा होता है, वो उन दोनों लड़कियों से कहता है कि मुझे तुम्हारे घर पर 3 से 4 दिन रुककर यहीं पर कुछ विधि करनी पड़ेगी, कुछ तंत्र विद्या ये सब करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे जो ऊपर आने वाला खतरा है वो खत्म हो सकता है। उसके बाद दोनों जो लड़कियां होती है वो अपनी माँ मीरा से बात करती है, तो मीरा भी उसके जाल में फंस जाती है और इस साधु को अपने घर पर रुकने की अनुमति दे देती है। उसके बाद दोस्तों ये साधु इनके घर में अंदर चला जाता है और एक कमरे में बैठ जाता है और वहाँ पर कुछ तंत्र विद्या वगैरह करता है। उसके बाद बड़ी बेटी पूजा को वो अपने कमरे में बुलाता है, जिस कमरे में वो तंत्र विद्या वगैरह कर रहा था, और उसे एक गंगा जल देता है और उस गंगा जल में कुछ नशीला पदार्थ मिला के पूरे घर में छिड़काव करने के लिए कहता है। उसके बाद दोस्तों पूजा पूरे घर में छिड़काव कर देती है और फिर ये बाबा पूजा और रीता को वो गंगा जल पीने के लिए कहता है। दोस्तों जब दोनों लड़कियां गंगा जल पी लेती है तो दोनों को थोड़ा थोड़ा नशा हो जाता है और उसके बाद रात हो जाती है। जब वो रीता को कमरे में लेकर चला जाता है तो मौका पाकर ही रीता के साथ वो हैवानियत का काम करने लगता है। उसके बाद जब उसका मन फिर भी नहीं भरता है तो वो पूजा के पास चला जाता है और उसके साथ भी वही काम करता है। दोस्तों ये जो श्यामगिरी बाबा होता है वो इनके घर पे 3 से 4 दिन तक रुकता है और इसी तरीके का काम इन दोनों लड़कियों के साथ करता रहता है। उसके बाद दोस्तों जब 4 दिन गुजर जाते हैं तो दोनों लड़कियां इससे कहती हैं कि अब आगे क्या होगा। दोस्तों ये बाबा इन दोनों लड़कियों से कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं तुम्हारे इस घर में भी कुछ ना कुछ दिक्कत है और यहाँ पर अभी कुछ काम नहीं हो सकता है, मुझे तुम्हें कहीं दूर लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पर ही मुझे कुछ तंत्र विद्या करनी पड़ेगी।
उसके बाद दोस्तों दोनों लड़कियों को बहला फुसलाकर वो हरिद्वार अपनी कुटिया में लेकर चला जाता है और वहाँ पर ले जाकर उनके साथ वही काम करना शुरू कर देता है। इधर जब मीरा को अपनी दोनों बेटियों के बारे में पता लगता है कि वो गायब है तो वो घबरा जाती है, आपा खो देती है और गांव वालों को पूरी सच्चाई बताती है कि ऐसे ऐसे मामला है। दोस्तों गांव के लोगों को तो पहले ही इस बाबा पर शक था और कुछ लोगों ने इस बाबा की वीडियो भी बना ली थी। इसीलिए दोस्तों पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस मौके वारदात पर आती है और इस केस की तहकीकात करना शुरू कर देती है। जब तहकीकात करती है दोस्तों तो बाबा का जो नंबर होता है वो ट्रेस पर लगाया जाता है। 2 दिन तक तो बाबा अपना फ़ोन भी चालू नहीं करता है, लेकिन जैसे ही वो फ़ोन चालू करता है तो उसकी लोकेशन पता लग जाती है पुलिस को और पुलिस की एक टीम हरिद्वार चली जाती है और हरिद्वार से इन दोनों लड़कियों को इसकी कुटिया से बरामद कर लिया जाता है। दोनों लड़कियों को नशा इसने दे रखा था और नशे की हालत में वो उन दोनों के साथ हैवानियत का गंदा काम किया करता था। उसके बाद दोस्तों इस श्यामगिरी बाबा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, थाने लेकर पहुंच जाते हैं और इससे जब पूछताछ की जाती है तो पहले तो ये अपना जुर्म नहीं कबूल करता है, लेकिन जब इसके ऊपर डंडे का प्रयोग किया जाता है, इसके ऊपर सख्ती का प्रयोग किया जाता है तो ये टूट जाता है और अपनी सच्चाई उगल देता है। उसके बाद दोस्तों दोनों लड़कियों का मेडिकल परीक्षण करवाया जाता है। तो मेडिकल में ये दोस्तों जब रिपोर्ट आती है तो उसमें ये साबित हो जाता है कि इस ढोंगी बाबा ने, भविष्य बताने वाले बाबा ने इन दोनों लड़कियों के साथ लगातार इनका शोषण किया है। उसके बाद दोस्तों दोनों लड़कियों को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, दोनों का इलाज करवाया जाता है और जब दोनों लड़कियां सामान्य हो जाती है तो उन दोनों लड़कियों को उसकी मां के पास सौंप दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद ये जो ढोंगी बाबा होता है इसके ऊपर एक तगड़ी सी चार्जशीट बना के इसको जेल भेज दिया जाता है। आज के समय में ये जो ढोंगी बाबा है वो अपने जुर्म की सज़ा जेल में भुगत रहा है और आने वाले 15 से 20 साल तक वो जेल से छूटने वाला भी नहीं है। लेकिन दोस्तों आज के समय में इस तरह के ढोंगी बाबा हमारे समाज में काफ़ी घूम रहे हैं, तो इस तरह के ढोंगी बाबाओं के चक्कर में आपको नहीं आना चाहिए। इस तरह के ढोंगी बाबा आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे, भविष्य दिखाने के बारे में कहेंगे कि आपके ऊपर कोई साया है या आपके ऊपर कोई जिन है, जिन्नात है, बुरी बला है, कोई आत्मा आपको चिपटी हुई है, लगी हुई है आपके घर में और आपका बहुत नुकसान कर रही है। मतलब इस तरह की बातें बहुत सारे बाबा करते हैं और कुछ ढोंग करते हैं, तंत्र विद्या वगैरह का कुछ ढोंग करते हैं। तो ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में आपको नहीं आना है। हालांकि दोस्तों जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में बहुत जल्द ही आ जाती है और उनके साथ दोस्तों उनकी बातों में फंस जाती है। फिर ये ढोंगी बाबा उनका फ़ायदा उठाते हैं और उनके कहीं ना कहीं शोषण करते हैं। तो ऐसे ढोंगी बाबा आज के समय में हमारे समाज में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। तो ऐसे ढोंगी बाबाओं से आपको हमेशा बचना चाहिए। बाकी दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग फेसबुक पर मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करते हैं। दोस्तों ये कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक फेसबुक पेज मेरे फॉलो करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और इस तरह की अच्छी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।